बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन के चारों केसेस की एक्सप्लेनेशन है। मैट्रिक बेसिकली टारगेट है मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 21। आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भाई इसकी वीडियो लाजमी बना दिएगा। तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में असल में ज़्यादा लेंदी काम नहीं करना, सिर्फ मैं असल में सॉल्यूशन नहीं करवा रहा पूरी पूरी, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को के केसेस को समझते हैं, मतलब पहचानेंगे कैसे और कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। आज बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं। तो सामने बोर्ड में आपके ये चार जो हैं वो केसेस लिखे हुए हैं। टोटल पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पता है चार केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ठीक है, टोटल चार केसेस हैं। पहले इन केसेस को समझते हैं कि केसेस को पहचानना कैसे है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से इनमें पार्शियल फ्रैक्शन सब में अप्लाई कर लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना है, और वो दो और बातें क्या है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। एक तो ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है, अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो इम्प्रॉपर, अगर इम्प्रॉपर है तो उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको अंदाजा हो चुका होगा। दूसरी बात का क्या है कि डिनोमिनेटर, डी से लिख देता हूं मैं, डिनोमिनेटर मस्ट बी इन फैक्टर्स। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, फैक्टर्स की फॉर्म में होगा। डी मस्ट बी इन फैक्टर्स, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है वो सब फैक्टर की फॉर्म में होंगे, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। सही है, ये डी से नहीं घबराएगा, फिर डिनोमिनेटर की फुल फॉर्म में पूरे स्पेलिंग नहीं लिखना। डी से मतलब है ये डिनोमिनेटर मस्ट बी इन फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर का फैक्टर होने मतलब ये। अब यहाँ पे जितने भी मैंने सवाल लिखे हैं सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। टाइम जाके ज्यादा ना लगे, इस वजह से मैंने डायरेक्ट सारी प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दी है कि अब मुझे प्रॉपर से इम्प्रॉपर बनाना, पूरा डिवाइड करना, ये अभी हमारा वीडियो का मकसद भी नहीं है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा भी चुका हूँ। तो केस वन में क्या होता है, केस वन में डिनोमिनेटर में लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इससे मुराद, इससे मतलब क्या है ये देखें। अब अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का हम बेसिकली कोई काम नहीं करते, जो भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होती है वो डिनोमिनेटर में ही होती है। तो ये रहा डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर में देखिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से मुराद एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 ही है। आ गई बात समझ में। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी दोनों लीनियर इक्वेशंस है। सही है। अच्छा, ये तीसरी एग्जांपल मैंने क्वाड्रेटिक की लिख दी है। क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये डिनोमिनेटर में लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये केस 1 है। ठीक है, केस 2, केस 2 क्या है, डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन के ऊपर होल स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में केस 2 क्या है, डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन के ऊपर, ये देखें एक्स प्लस 2 लीनियर इक्वेशन है, उसके ऊपर होल स्क्वायर। ये देखें एक्स माइनस 5 लीनियर इक्वेशन है, उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो इसके ऊपर तो होल स्क्वायर नहीं है, तो ये एक एटलीस्ट एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर होल स्क्वायर होगा लाजमी केस 2 के लिए। अगर यहाँ भी स्क्वायर नहीं होता तो फिर वो केस 1 आ जाता है। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ये 3 को देखें इधर, एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। जो एक्स स्क्वायर है ना, असल में एक्स के ऊपर होल स्क्वायर है, तो एक्स असल में एक लीनियर ही है, लीनियर पावर 1 ही है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा तो एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक इसी केस का सवाल है कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर एटलीस्ट एक ना एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ होगा, अगर केस 2 की बात की जा रही होगी तो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। केस नंबर 3, जो कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ भी थी भाई, डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन, लीनियर को हटा के चलो क्वाड्रेटिक याद है, तो ये भी क्वाड्रेटिक। फर्क क्या रहा फिर, लीनियर नहीं होगी। एक तो ये फर्क हो गया कि केस 3 में लीनियर नहीं होगी डिनोमिनेटर में। एक और फर्क है, वो फर्क क्या है कि डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है। ये देखो भाई, ये देखें लीनियर इक्वेशन तो आ गई, ये रही, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है। तो ये तो केस 1 की बात हो रही होगी तकरीबन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी मौजूद है और क्वाड्रेटिक, तो यही तो था, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों मौजूद हो सकते हैं। सही है।
नहीं समझ में आ रही होगी, अब जरा समझ लें क्या बोल रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए कुछ केस 3 के लिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके फैक्टर ना बनते हो। सही है। अब इसको देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, कुछ भी कर ले ये फैक्टर नहीं बना सकते। इसके फैक्टर से मुराद क्या है? फैक्टर से मुराद है कि इसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बना के दिखा दे मुझे आप, नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? वन वन जा वन, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर बना है वो तो वन और वन है, लेकिन उनको प्लस में या माइनस करें प्लस का बना है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे दो नंबर तो है ही नहीं ना जिनको मल्टीप्लाई करे तो आंसर वन है और प्लस या माइनस करे तो आंसर प्लस का बना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके इसमें फैक्टर नहीं बना सकते हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी इक्वेशन है? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते। केस 3 है ही ये। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी लाजमी, लेकिन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके फैक्टर नहीं बनते हो। अब देखें इसकी एग्जांपल ले लें, इसकी ले लें, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ले लें, ये तो लीनियर फैक्टर है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका कोई काम नहीं है। एटलीस्ट एक इक्वेशन ऐसी है क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो केस 3 है। आ गई बात समझ में? ऐसा केस जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो डिनोमिनेटर में और उसके फैक्टर ना बनते हो, ऐसे केस को हम केस 3 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। सही है। केस 4, केस 4 बस वो जो केस 3 है ना उसमें होल स्क्वायर लगा हुआ होगा। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर ना बनते हो और उस होल स्क्वायर उसके ऊपर लगा हुआ हो। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन का हम फैक्टर नहीं बना सकते, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये केस 4 है। ये देखें एटलीस्ट ये रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है और इसके फैक्टर नहीं बना सकते हम। एक्स स्क्वायर माइनस टू का कोई फैक्टर नहीं बन सकते है ना, मिडिल टर्म ब्रेक थोड़ी हो सकती है इसमें। आ गई बात समझ में? तो होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये 4 केसेस हैं। अब जल्दी से इनमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है तो 3x प्लस 5 हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस 5 ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू हम लिखेंगे a1 अपॉन x प्लस 5। हो गई इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई। बस जितने जितने भी नीचे फैक्टर होंगे, केस 1 की बात करो, जितने भी नीचे फैक्टर्स होंगे उनके साथ कांस्टेंट्स आते रहेंगे इंडिविजुअल। अब यहाँ देखें दो फैक्टर हैं तो इसका चले मैं सवाल नहीं उतार रहा इस तरीके से पूरा। अब ये देखें मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका आ जाएगा a1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस, लाजमी प्लस आएगा बीच में, a2 अपॉन एक्स माइनस 2। आ गई बात समझ में? इसमें अगर लगाएंगे, अब इस इक्वेशन को देखिए, इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे पहले। तो इस इक्वेशन के फैक्टर आपको पता होना चाहिए। इस इक्वेशन के फैक्टर क्या होंगे भाई? मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन इसके अगर मिडिल टर्म, इसको मैं 6 वन जा 6, 3 और 2 x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। इस इक्वेशन के फैक्टर यही बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म ब्रेक करके लगाया, ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा। अब इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा तो a1 अपॉन x प्लस 2 और प्लस a2 अपॉन x प्लस 3। तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए नीचे क्वाड्रेटिक तो हो, लेकिन उसको किस फॉर्म में होना चाहिए? फैक्टर्स की फॉर्म में। देखो फैक्टर्स में मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर हमेशा फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर फैक्टर की फॉर्म में था तो हमने लगा दिए। आई होप सो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो केस नंबर 2, केस 2 में आता है डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है। ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। एटलीस्ट एक लीनियर इक्वेशन होगी उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा। केस 2 क्या केस कहलाएगा ये। तो इसमें कैसे अप्लाई होगी? बहुत आसान है। a1 अपॉन, पहले सिर्फ लीनियर इक्वेशन के साथ a1 लिख देंगे एक कांस्टेंट, फिर a2 अपॉन जिसके होल स्क्वायर के साथ लिख देंगे। ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ केस 1 और केस 2 को लेके। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो अब x प्लस 2 है और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे क्यूब होता तो फिर प्लस a3 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब भी आ जाता। सही, जितनी पावर होंगी एक एक करके बढ़ते रहेंगे वो। इसका क्या होगा? इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो a1 अपॉन, पहले ये फैक्टर है x प्लस 3 प्लस a2 अपॉन, अब ये है x माइनस 5
फिर प्लस a3/x-5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल इसी जैसा केस है। इसमें एक लीनियर फैक्टर भी था तो वो पहले ऐसे ही लिख दिया, फिर होल स्क्वायर को इस तरीके से खोल के लिख दिया। आ गई बात समझ में? और इसका क्या होगा? इसका ऐसे होगा a1 अपॉन, नजर आ रहा होगा उम्मीद है, a1/x प्लस a2/x²। आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस a3/x-1। सही है भाई? ऐसे इसमें अप्लाई हो जाएगी, पहले x फिर x² और फिर x-1। आई होप सो ये बातें सारी क्लियर हो रही होंगी आपको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में बढ़े, नेक्स्ट के आगे बढ़े भाई। केस नंबर 3 पे आए। अगर हम केस 3 पे आते हैं तो अब केस 3 को देखेंगे तो ये देखें, ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, बहुत आसान है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना। हम क्या करेंगे, अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसमें फैक्टर ना बनते हो, तो उसमें कैसे क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए, दो दो कांस्टेंट आएंगे साथ साथ, a1 के साथ x आ जाएगा, दूसरा ऐसे खाली आएगा। सही है, a1x प्लस a2, फिर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इसमें जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक पार्शियल, अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके फैक्टर ना बने हो, ना बनते हो, सही है, यानी केस 3 का सवाल हो, तो केस 3 में नीचे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे, ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन उसमें अलग अलग अप्लाई नहीं होगी। जैसे यहाँ हो रहा था a1 अलग a2 अलग, a1 अलग a2 अलग, ऐसे हो रहा था ना। यहाँ पे क्या होगा, a1 के साथ x, दूसरे के साथ a2। अब जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे होंगी सबके साथ यही काम होगा। अब यहाँ पे देखिए, इधर इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी देखिए इसके इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा, a1 प्लस a2